प्रधानमंत्री 5 दिनों की यात्रा पर आज सुबह जापान रवाना हो गए। अपने 5 दिनों की यात्रा में प्रधानमंत्री सबसे पहले क्योटो जाएंगे। क्योटो में प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी की तकनीक पर गौर करेंगे। साथ ही क्योटो के कोजी मंदिर में वो भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे खुद उनकी अगवानी के लिए क्योटो आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि मोदी को रोकने के लिए टीएमसी लेफ्ट से भी हाथ मिला सकती है। एक बंगाली न्यूज चैनल पर ममता ने कहा कि राजनीति में कोई भी दल अछूत नहीं है। ममता ने तो लेफ्ट के सिद्धांतों को भी सराहा और कहा, वामपंथ नहीं, अवसरवादी वामपंथियों के खिलाफ हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक उनके मंत्रियों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी की तारीफों के पुल अब उनके सिपह सलार भी बांधने लगे हैं। दिल्ली में एक बुक रिलीज कार्यक्रम में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सिर्फ 3 महीनों में ही मोदी और अटल सरकार के अंतर को बता दिया। जेटली ने मोदी की तारीफ में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शाम 6 बजे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मोदी सरकार में 9 बजे तक मंत्री काम करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। मौजूदा वित्तीय साल के पहले तिमाही में विकास दर 5.7% रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 4.7% था। इससे पहले सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि साल 2011-12 की जनवरी-मार्च तिमाही में दर्ज की गई थी, जो 6% थी। यानी मोदी सरकार की तिमाही में देश की माली हालत को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। जापानी मीडिया के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि पड़ोसी के साथ भारत के रिश्ते सुधारने के प्रयास का पाक ने मजाक उड़ाया है। दोनों मुल्कों के विदेश सचिवों की बातचीत से ठीक पहले अलगाववादियों के साथ हमदर्दी जताकर पाक ने किए कराए पर पानी फेर दिया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए आतंकवाद और हिंसा मुक्त वातावरण जरूरी है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत में आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। राजस्थान बॉर्डर के रास्ते 15 आतंकी घुसपैठ की ताक में हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पाक से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद करीब 1.5 महीने पहले राजस्थान से सटे सरहदी इलाकों में देखा गया है। दिल्ली में सरकार बनने की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी की शिकायत की है। कांग्रेस ने कहा है कि उपचुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी पसंदीदा अफसरों की नियुक्ति करा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव से भाग रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार नहीं करेंगे। प्रदेश में 11 सीटों के लिए 13 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी उपचुनाव के लिए कभी प्रचार नहीं करती। दिल्ली के मेहरौली इलाके में शुक्रवार शाम एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 55 साल के गिरीश बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे। बीती शाम को गिरीश अपनी दुकान से कार से निकले थे, जिन्हें चंद दूरी पर कुछ बदमाशों ने रोक लिया और गोली मारकर फरार हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त कारोबारी की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। दिल्ली के मंडावली में एक 7वीं की छात्रा के साथ रेप की खबर है। घर में अकेली पाकर ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने ही छात्रा से रेप किया। सदमे में बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश की। घर में रखी डेटॉल की पूरी शीशी पी ली। मामला पुलिस में पहुंचते ही आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की हालत नाजुक है। अयोध्या में राम जानकी मंदिर के महंत विजय रामदास की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। विजय रामदास राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के शिष्य थे। अभी तक हत्या के सही वजह का पता नहीं चला है, लेकिन कमरे में टूटे हुए चूड़ी के टुकड़े मिले हैं। साथ ही ऐसी कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जो हत्या में महिला कातिल होने की तरफ इशारा करती हैं। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर छेड़छाड़ की घटना से शहर की शांति भंग होने से बच गई। शुक्रवार की शाम 4 लड़कों की छेड़खानी के आरोप में जमकर धुनाई कर दी गई। पीटे गए लड़कों का आरोप था कि उन्हें बेवजह पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल लड़कों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
यूपी के शाहजहांपुर में चलती ट्रेन में लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 दर्जन से ज्यादा लुटेरों ने कर्मभूमि एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया। लुटेरों ने ट्रेन में हथियारों की नोक पर यात्रियों से लाखों की नकदी और जेवर लूट लिए। इस दौरान लुटेरों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। लुटेरों ने कई मुसाफिरों को चाकू से घायल किया। रेलवे पुलिस लुटेरों का सुराग ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाली सर्टिफिकेट के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी कॉलेजों में दाखिला दिलवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक अरविंद यादव पहले डीयू के कॉलेज में पढ़ता था और उसे बखूबी पता था कि दाखिले के लिए दिए गए सर्टिफिकेट की जाँच बारीकी से नहीं की जाती, जिसका फायदा उठाकर उसने अपना गिरोह ही बना लिया। दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से चलती ट्रेन से एक महिला को फेंकने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि महिला अपनी 10 साल की बच्ची के साथ दुमका से मधुपुर जा रही थी। रास्ते में देवघर स्टेशन पर एक शख्स उसी बोगी में सवार हुआ जिसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया और स्टेशन आते ही बच्ची को लेकर भागने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई के बाद जीआरपी के हवाले कर दिया। रांची लव जिहाद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इससे पहले कोर्ट ने आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रंजीत से उसके गोरखधंधों और काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलेगी। पत्नी से मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन से शुरू हुआ मामला सेक्स रैकेट, हवाला और टेरर कनेक्शन तक पहुंच गया है। गर्लफ्रेंड के लिए अपनी मौत का नाटक रचने वाले ग्रेटर नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने चंद्रमोहन शर्मा की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के बीआईटी में सीनियर छात्रों की दादागिरी से आजिज आकर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। बीटेक मैकेनिकल के 2nd सेमेस्टर में पढ़ने वाले कल्पित त्यागी की 3 दिनों पहले सीनियर छात्रों से मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत कल्पित ने कॉलेज प्रबंधन से की थी। सीनियर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती देख मायूस कल्पित ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रफ्तार ने 7 लोगों की जान ले ली। बीती रात एक वैगनार कार जो धनकौर से नोएडा की तरफ आ रही थी, जिसमें 5 लोग सवार थे, उनमें एक 2.5 साल का बच्चा भी था। परी चौक के पास कार ने बेकाबू होकर पहले तो राहगीरों को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण हादसे में कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 राहगीरों ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि इस टक्कर में 2.5 साल का बच्चा सही सलामत बच गया। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में बीती रात में पीएनजी पाइपलाइन लीक होने से पूरे रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। मेट्रो निर्माण के काम के दौरान पाइप में लीकेज शुरू हुआ। गैस रिसाव की भनक लगते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। हालांकि उस इलाके में पीएनजी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत आ रही है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में सड़क पर दौड़ रही एक कार जलकर स्वाहा हो गई। कार सवार मौका रहते कार से बाहर निकल आया था। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। कार में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। दिल्ली के बादली इलाके में एक मारुति कार नहर में डूब गई। दरअसल कार में सवार 4 लड़के कार नहर के किनारे खड़ी कर टॉयलेट के लिए गए। हैंड ब्रेक नहीं लगा होने की वजह से कार फिसलकर नहर में समा गई। बाद में दमकल के जवानों ने पुलिस की मदद से कार को नहर से निकाला। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक गन्ना किसान ने खुदकुशी कर ली। कर्ज से दबे किसान को जब गन्ना भुगतान मिलने की आस नहीं रही तो उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि किसान ने बैंक से लोन लेने का भी प्रयास किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हालत दयनीय है, लेकिन सूबे की सरकार बेखबर है। बिहार के समस्तीपुर में एक प्रेमी की जमकर धुनाई हुई। मामला बस इतना था कि प्रेमी ने मंदिर में शादी से इनकार कर दिया, जिससे नाराज लड़की के घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में लड़के ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। परिवार वालों का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महज उल्टी दस्त के मरीज की मौत हो गई। नाराज परिवार वालों ने पहले तो डॉक्टरों को दौड़ा कर पीटा, फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टरों का आरोप था कि सूचना के बाद भी पुलिस घंटों बाद पहुंची।
इलाहाबाद में अब सरकारी अस्पतालों से नदारद रहने वाले डॉक्टरों की खैर नहीं। इलाहाबाद के कमिश्नर ने सभी सरकारी डॉक्टरों पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है। शुक्रवार को कमिश्नर ने सरकारी डॉक्टरों के मोबाइल को जब लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से चेक किया तो जिले के 50% सरकारी डॉक्टर्स अस्पताल से नदारद थे। कमिश्नर ने सभी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात अभी भले ही ना हुई हो, लेकिन सूरत के एक गणेश भक्त ने दोनों की मुलाकात जरूर करवा दी, वो भी रेत पर। जी हाँ, सूरत के अलकापुरी गणेश मंडल ने गणेश पंडाल के अंदर ही रेत से एक विशाल व्हाइट हाउस तैयार किया है, जिसके एक तरफ बराक ओबामा तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बुक फेयर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हर रोज नए गैजेट सामने आ रहे हों, लेकिन किताबों के प्रति लोगों का लगाव कम नहीं हुआ है। इस बार ई बुक्स के साथ साथ बुक एप्स की धूम है। पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के लिए यहाँ सैकड़ों तरह की ई बुक्स की वैरायटी मौजूद है। आज इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरा वनडे नॉटिंघम में खेला जाएगा। कार्डिफ में मिली कमाल जीत के बाद माही की फौज के हौसले बुलंद हैं। नॉटिंघम मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया वनडे सीरीज में दबदबा बनाए रखना चाहेगी, जबकि अंग्रेज नॉटिंघम का मैदान मारकर सीरीज में बराबरी की कोशिश करेंगे। सुरेश रैना और कप्तान धोनी की जोड़ी फॉर्म में है, जो इंग्लिश गेंदबाजों के लिए कभी भी मुसीबत बन सकती है। राष्ट्रपति ने साल 2013-14 के लिए खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस साल क्रिकेटर आर अश्विन, निशानेबाज हिना सिद्धू समेत 14 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, मगर इस बार किसी भी खिलाड़ी को खेलों के सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न के लिए नहीं चुना गया।